ओम शांति। पश्चाताप की इस श्रृंखला में आज का जो भाग है उसमें यह व्यक्त मुरली है 10th में 1972 की। हम पढ़ रहे थे, जहां व्यर्थ है वहां समर्थ की स्मृति नहीं। समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञान रत नहीं बोलेंगे। तो वृत्ति को, बोल को भी चेक करो। कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितना भी कोई माफी मांग लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी मांग ली। इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। कौन सी रीति रस्म? कौन सी रीति रस्म? गलती करना फिर माफी मांगना। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प न आए। इसी को कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। तो 72 की ये मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं, जहां व्यर्थ है वहां समर्थ की स्मृति नहीं। समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे। मास्टर सदगुरु की क्या परिभाषा है? स्लोगन क्या था कल का या परसों का? एक एक बोल जिसका क्या हो महावाक्य, तब कहा जाएगा मास्टर सदगुरु। तो स्मृति में, समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञान रत नहीं बोलेंगे। तो वृत्ति को, बोल को भी चेक करो। कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितना भी कोई माफी मांग लेवे, लेकिन जो पाप कर्म व व्यर्थ कर्म हुआ है उसका क्या होता है? निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी मांग ली। इस रीति रस्म को नहीं अपनाना। किस रीति रस्म को? पाप करना, पश्चाताप करना, फिर माफी मांगना, और रोज रोज पाप करना, फिर पश्चाताप करना और फिर माफी मांगना। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं रहता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी मांग ली। इस रीति रस्म को कभी नहीं अपनाना। अपना संकल्प है। संकल्प में, वृत्ति में, बोल में, वृत्ति में, स्मृति में कोई पाप का संकल्प ना आए। इसको कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, संकल्प, स्मृति में है तो क्या ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र। इसलिए कदम कदम पर सावधान, खबरदार, होशियार। तो यहां बाबा ने 3 बातें बताई है। 3 P's। पहला P है पाप, दूसरा P है पश्चाताप, और तीसरा P है पार्डन। पाप, पश्चाताप, पार्डन। इसको ट्रेडिशन नहीं बना देना। क्या करना? इसको रीति रस्म नहीं बना देना।
किसको? पहला है पाप करना, पहला पी फॉर पाप, दूसरा पी फॉर पश्चाताप। इधर कुमार, इधर एक ट्रायंगल निकालो, उसमें 3 जगह 3 पी लिखो, ऊपर एक पी और 2 बेसिस पे एक एक पी, बड़ा ट्रायंगल। सबसे पहले ऊपर एक पी पाप, एक तरफ पश्चाताप और तीसरी तरफ पार्डन। पार्डन अर्थात माफी। इस ट्रायंगल को, इस त्रिकोण को ट्रेडिशन नहीं बना देना, रीति रस्म नहीं बना देना। बार बार गलतियां करो, बार बार पाप कर्म करो, बार बार विकर्म करो, बार बार कुकर्म करो, बार बार वही गलती करो, वही गफलत, वही ब्लंडर। पता है ये आदत पाप कर्म की आदत है, पता है ये श्रीमत नहीं है, पता है ये रॉन्ग है, पता है ये अनराइटियस है, पता है ये मनमत है, पता है ये परमत है, परंतु फिर भी पाप हो रहा है। अज्ञान में 1 का 1 गुना और इधर 100, ये भी पता है, फिर भी वो पी हो रहा है। और उस पी की जो परिभाषा है उस पाप की बहुत सूक्ष्म है। हो सकता है कि जो बाहर से पुण्य दिखाई दे रहा है वो पाप हो। एक है स्थूल पाप, एक है सूक्ष्म पाप, एक है दृश्य पाप, एक है अदृश्य पाप, एक है परोक्ष इनडायरेक्ट और दूसरा है अपरोक्ष डायरेक्ट। कुछ पाप दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते, विजिबल इनविजिबल। कोई गोचर है, कोई अगोचर है, दृश्य अदृश्य। कुछ पाप सीधे पाप है, परंतु कुछ इनडायरेक्ट पाप है। कुछ बहुत ही स्थूल है, परंतु कुछ इतने सूक्ष्म है कि ये समझना कि ये पाप है, यही समझ में नहीं आता है। उसको हम पुण्य ही समझे चले जा रहे, या फिर उसके लिए कोई नाम ही नहीं है हमारे पास, परंतु वो हो रहा है। वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि हम उसे कोई नाम नहीं दे रहे, अनाम है वो पाप, परंतु है पाप की ही श्रेणी। तो वो करते जाना पाप। और फिर इस तरह के जो पाप है, जिसको हम कभी कभी पाप नहीं कहते, परंतु परिणाम दुख है, परिणाम फ्रस्ट्रेशन है, परिणाम उदासी है, परिणाम खुशी का गुम हो जाना है। इस ब्राह्मण जीवन में परिणाम मन उदास, उमंग उत्साह गायब, कुछ भी करने की इच्छा नहीं। ऐसा शायद ही कोई ब्राह्मण होगा जिसे बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना नहीं है। सबको करना है। कहीं अहंकार बाधा है, कहीं व्यर्थ बाधा है, कहीं उनके लिए समय बाधा है, कुछ ना कुछ बाधा है। वो क्या बाधा है व्यक्ति खुद ही नहीं देख पाता। उसका अपना आचरण ही बाधा है, वो खुद ही बाधा बना है। सब कुछ है, स्थान है, वायुमंडल है, चाहे तो वो कर सकता है, परंतु स्वयं को किसी संस्कार में फंसा के रखा है, स्वयं को अतीत के किसी भोग की स्मृति से मुक्त नहीं हुआ है, अतीत के किसी पाप के प्रायश्चित में आत्मा जकड़ी हुई है, अदृश्य है। सारा खेल पाप का दृश्य है। ब्राह्मण समाज में दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा।
ऊपर से पुण्य ही पुण्य दिखाई दे रहा है, परंतु भगवान ने जो परिभाषाएं बताई है पाप की, उस अनुसार यदि देखा जाए तो पाप बहुत सूक्ष्म है। वो करते जाना और फिर पश्चाताप करना। और हमारी पश्चाताप की विधि भी गलत है। बुरा लगता है, लिखते हैं, खत लिखते हैं, लिख कर देते हैं, मुरलियों में आया है, सुना है, विकर्म किया है, पाप किया है, तो लिख कर दो, आदि माफी हो जाएगी। वो भी कर रहे हैं, परंतु वो पश्चाताप अपूर्ण पश्चाताप है, अधूरा पश्चाताप है, ऊपरी पश्चाताप है, सांत्वना का रूप है। वास्तविक पश्चाताप नहीं है। शायद झूठा कहना तो बड़ा शब्द है, परंतु उसी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि सच्चा होता तो फिर से वो कर्म ना करते। यदि सच्चा होता तो आत्मग्लानि से आत्मा भर जाती और तुरंत त्याग कर देती। और महान आत्मा एक ही बार प्रतिज्ञा करती है और एक ही बार त्याग करती है, बार बार नहीं। एक बार त्याग कर दिया मतलब कर दिया। अब फिर से जो वस्तु छोड़ दी, फेंक दी, अस्वीकार की, उसे फिर से स्वीकार नहीं करते। चाहे संस्कार, चाहे संकल्प, चाहे स्मृति, यादें। पश्चाताप करती तो है जरूर, परंतु दिखाना नहीं चाहती। अपने पश्चाताप को भी सूक्ष्म रखना चाहती और गुप्त रखना चाहती। वो चालू है, परंतु संपूर्ण नहीं है और उसका परिणाम भी नहीं है कुछ जो होना चाहिए। इसके लिए इस चक्र में फंसी है। पाप किया, पश्चाताप भी किया। अगला है पार्डन। पार्डन अर्थात माफी मांगना। माफी मांगी, बाबा से माफी मांग ली, लिख के दिया ऐसा नहीं करेंगे, और फिर कुछ दिनों के बाद फिर से आत्मग्लानि, फिर से वही कर्म। विशियस साइकिल है, जैसे कुचक्र जिसमें आत्मा फंसती है और छूट ही नहीं पाती। कोई एक फोर्स इस पी और उस पी के बीच आ जाता है। जो पश्चाताप किया, माफी मांगी, उसके बाद भी नीचे का पी ऊपर के पी की तरफ लेके जाता है। फिर से उसी कर्म की याद और फिर से उसी कर्म को करना। क्या मैं आत्मा इस त्रिकोण में कहीं फंसी तो नहीं हूं? बाबा कह रहे इसको रीति रस्म नहीं बनाना ब्राह्मण जीवन का। संकल्प करो और मुक्त हो जाओ। सबसे पहले उस ऊपर का जो पी है उसको समझना होगा। हमारे जो कर्म है या जो भी कुकर्म है, कुकृत्य है, उसको समझना होगा कि वो हम क्यों कर रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं, कारण क्या है, ट्रिगर क्या है, उसको पोषण कहां से मिल रहा है। वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ तो है जो उसको पोषित कर रहा है, पोषण मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं से। न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं कहीं से, उत्तेजक आ रहे हैं। वो ट्रिगर्स क्या है, उसकी खोज करनी है। और कुछ ट्रिगर सबके लिए समान है, जनरलाइज्ड ट्रिगर्स है। उनमें से हमारे जीवन का जो ट्रिगर है, उत्तेजक है, कहीं
उनमें से तो नहीं। ऐसे ही कोई पाप कर्म नहीं करता, कुछ ना कुछ प्रेरणा उसे कहीं ना कहीं से मिलती है। शायद वो कुछ देखता है, शायद वो कुछ सुनता है। इधर आ जाओ। शायद वो कुछ स्पर्श करता है। बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या देखा, क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या स्पर्श किया, क्या लिखा, टाइप क्या किया, ये सारी चीजें उस ऊपर वाले पी को पोषित करती है। कुछ ऐसा देख लिया जो देखना नहीं था, जो ऐसा सुन लिया जो सुनना नहीं था, कुछ ऐसा बोल दिया जो बोलना नहीं था, स्पर्श किया, कल्पना की, फैंटेसी। ये सबसे बड़ा ट्रिगर है, सेंशुअल फैंटेसीज, कामुक कल्पनाएं। उन कल्पनाओं में व्यक्ति जाता है और वो कल्पनाएं साकार नहीं हो पाती, तब उसके द्वारा कुछ ना कुछ उस दमित भावना के कारण, उस दमन के कारण कुछ ना कुछ पाप होता है। क्यों हो रहे हैं? सिंस ऑफ थॉट। स्थूल पाप की चर्चा हम नहीं कर रहे, संकल्पों के पाप की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले पाप वहां जन्म लेता है, संकल्पों में, फिर कल्पना में आता है, उसकी व्यक्ति कल्पना करता है साकार हो, फिर और आगे बढ़ता है, फिर उसका पोषण होते रहता है, पढ़ने से, सुनने से, लिखने से, और धीरे धीरे अवसर जब आएगा तब वो कर देता है। और करते ही तुरंत फ्रस्ट्रेशन, तुरंत डिप्रेशन, तुरंत प्रायश्चित। नहीं करना चाहिए था, तभी के तभी उसे पता चल जाता है, पर तब तक कर चुका होता है। परंतु फिर यहां दूसरी चीज चालू होती छिपाने की, संसार क्या कहेगा। परंतु अंदर पश्चाताप और फिर माफी मांगता है, और फिर कुछ दिनों के बाद भूलता है, और कुछ दिनों के बाद फिर अवसर आता है एक नया, और फिर वही पाप फिर से करता है। तो कैसे छूटेगा इससे? चक्र बन गया है। बाबा कह रहे इसको रीति रस्म नहीं बनाओ, बार बार वही गलती करना। एक बार गलती करना सभी करते हैं, परंतु दोबारा वही गलती करना, सोच समझ के, जानबूझकर, या फिर पहली जो गलती हुई उससे नहीं सीखना, यह अपराध है। गलती हो गई, चाहे जानबूझकर हुई, अज्ञानवश हुई, परवश स्थिति में थे उस समय इसलिए हुई, परंतु जो है वो हुई। जो कुछ भी हुआ इस ड्रामा में, चाहे वो किसी के द्वारा जघन्य अपराध हुआ हो, हर एक चीज से, हर एक बात से सीखना है। लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी मिस्टेक। जो जो पाप हुए हैं, जो जो अपराध हुए हैं, गलतियां हुई है, कुकर्म विकर्म हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं, उन सभी से हमने सीखा नहीं। ये दूसरा अपराध है। पहला तो था ही, अब ये डबल है। इसलिए जो तीसरा होगा उसकी फोर्स, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, और उसका प्रायश्चित, पश्चाताप भी बहुत ज्यादा रहेगा। इसके लिए छोटी छोटी चीजें जो हो रही है दिन में, उसको रिव्यू करना है।
भारत के जो पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उनके जीवन में एक प्रसंग है कि उनको किसी ने एक पेन दिया, फाउंटेन पेन, लिखने के लिए। उनको लिखना बहुत पसंद था और वो पेन इतना अच्छा था कि उनका उस पेन में बहुत मोह हो गया। वो बहुत अच्छा लगता था उनको उस पेन से लिखना। और एक दिन वो पेन टेबल पर रखा था और उनका एक अनन्य नौकर था जो बहुत समय से उनकी सेवा कर रहा था। वो पेन थोड़ा खुला था, स्याही का पेन, इंक पेन। तो उस पेन के हाथों, उस नौकर के हाथों उसने पेन उठा लिया गलती से, कुछ कपड़े के साथ या पोंछते हुए, और पेन नीचे गिर गया। पहले तो पेन की निब टूट गई और पेन टूट गया, और दूसरा उसमें जो शाई थी उससे महामहिम राष्ट्रपति जो थे, उनके जो वस्त्र थे वहां पर वो भी थोड़े शाई से उनके ऊपर छिटक गई। तो जैसे ही उनको पता चला और उन्होंने देखा ये क्या कर दिया इसने, तो तुरंत उन्होंने क्रोध किया और कहा कि इसको चेंज करा दो। इतना सारा कपड़े भी खराब कर दिए और पेन भी टूट गया। तो उन्होंने कहा कि इसका डिपार्टमेंट चेंज करा दो, इसकी जगह तुरंत दूसरे को लाओ। तो वैसा ही किया गया। परंतु ये तो काम कर लिया उन्होंने, उसके बाद अंदर ही अंदर उनको कुछ होने लगा। वैसे थे तो भारत के राष्ट्रपति, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर उनको अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी कि मेरे से कुछ गलती हो गई। दोपहर होते होते वो बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। रात होते हुई आत्मग्लानि चालू हो गई कि उसने जबरदस्ती तो नहीं किया था, गलती से गिर गया था पेन, और इतनी गलती के लिए मैंने पहले इसको इतना डांटा और उसको निकाल दिया। बहुत दुख होने लगा, नींद नहीं हुई। दूसरे दिन तुरंत उसी को बुलाया और माफी मांगने लगे। कौन माफी मांग रहा है? भारत के महामहिम राष्ट्रपति। किससे माफी मांग रहे हैं? नौकर से। किस लिए माफी मांग रहे हैं? क्योंकि पेन गलती से जो टूटा था। वो कहता है नौकर कि आप इतने बड़े व्यक्ति हो कि मुझसे माफी ना मांगे। वो कहता है चाहे मैं कुछ भी हो, परंतु मैं ये भूल गया था उस समय कि तुम भी एक मनुष्य हो, एक इंसान हो, और गलतियां होती है, और माफी मांगने से कभी कोई छोटा नहीं हो जाता है। आज तक कभी ऐसा हुआ कि किसी ने माफी मांगी और वो छोटा हो गया? माफी मांगते तो हम छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? बड़े ही होते हैं। करना तो ये नहीं, नीचे के दो ठीक है, ऊपर का नहीं। पश्चाताप, प्रायश्चित और माफी, ये तो मांगनी है, परंतु इसको रूटीन नहीं बना देना है। रीति रस, दिनचर्या, रोज रोज गलती करो, बहुत आसान है। मूल्यों में आया, आधा माफ हो जाता है। लेटर लिखो, कुटिया में जाओ और दे दो। आधा माफ सुबह अमृत वेला तपस्या से कर लेंगे। इसको दिनचर्या नहीं बनानी है, इसको रूटीन नहीं बनाना, इसको 3Ps को ट्रेडिशन नहीं बनाना है। ब्राह्मण जीवन का कल्चर, संस्कृति नहीं बनानी है। यह हमारी संस्कृति नहीं है। पहले तो वो हो ही ना, वो जो पहला ऊपर का पी है वो हो ही ना। अगर हो रहा है उसके कारणों को गहराई से ढूंढना है। क्यों हो रहे हैं? कारण क्या है? कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ छिपा हुआ कारण है, और हम उससे दूर भागना चाहते, उसको स्पष्ट नहीं करना चाहते। जितनी सेल्फ हेल्प की किताबें होती है उसमें वो एक चीज जरूर लिखते हैं कि जो भी जीवन की समस्या है पहले उसको क्लियर करो। समस्या क्या है लिखो उसको, वो प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए। ये मेरे जीवन का प्रॉब्लम है, पूरा क्लियर। उसके बाद ही उसके ऊपर काम किया जा सकता है। हमारे जो प्रॉब्लम्स या समस्या है, चाहे पुरुषार्थ की या जीवन की या फिर लौकिक अलौकिक, कहीं पर भी वो स्पष्ट नहीं है, धुंधली है,
कुछ स्पष्ट पता नहीं क्या है, और इस वजह से उसका कोई हल नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले उसको स्पष्ट करना है। पहले खुद ही स्वीकार करो, हाँ ये है। एक विदेशी ऑथर ने, एक महिला ने अपने जीवन का एक अनुभव लिखा है कि कैसे उसने एक बाइबल का एक छोटी सी लाइन पढ़ी और उस लाइन ने उसे कितनी प्रेरणा दी। उस लाइन में लिखा था कि हैप्पी आर दोज हु टेक एंड डैशेस thy लिटिल वंस अगेंस्ट द रॉक्स। इसका अर्थ यहां पर ऐसा है, धन्य है वो जो छोटे ही को ले ले, जो पाप एकदम छोटा है अभी उसको ले ले और उसको पटक दे पत्थर पर। पाप अभी छोटा है, पौधा है छोटा सा, बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा, विकर्म, पाप, कुकर्म, कमजोरी, संस्कार, स्वभाव, हैबिट, आदत, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है। उसमें लिखा है हैप्पी आर दोज हु टेक एंड डैश द लिटिल वंस अगेंस्ट द रॉक। जैसे वो दिखाया है महाभारत में, देवकी के पुत्रों को कंस क्या करता है? पटक देता है। डर है उसको, कहीं ये बड़े हो जाए, इससे पहले बचपन में ही मार दो तो अच्छा है। संकल्प पाप के गर्भ से जो निकल रहे हैं ना छोटे छोटे बच्चे, विचारों से, टेक देम एंड डैश देम अगेंस्ट द रॉक्स। उसी समय उन्हें खत्म कर दो। जैसे ही भनक आ जाए, आभास हो जाए कि ये जो काम है मैं कर रहा हूं, अगर ये करता रहा, ये जो संबंध अभी जोड़ा है किसी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो कुछ और हो जाएगा। ये जो संस्कार अभी अभी निर्माण किया है, अभी अभी ताजा ताजा, फ्रेश, अभी अभी गर्भ से निकला है, क्रूरता से उन्हें खत्म कर दो। हैप्पी आर दोज हु टेक। वो लिखती है कि मुझे इस लाइन ने बहुत मदद की जीवन में। उसने प्यूरिटी के ऊपर अपने अनुभव लिखे हैं कि कैसे मैं पाप कर्म में प्रवृत्त हो गई थी, और फिर अचानक एक दिन जैसे ही मुझे पता चला कि प्रभु को क्या प्रिय है, लव thy लॉर्ड thy गॉड with all thy heart, with all thy soul and with all thy strength। उस परमात्मा को सबसे अधिक प्रेम करो, अपनी पूरी आत्मा के साथ, अपने पूरे हृदय के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ। ब्लेसड आर दोज हु आर प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी द लॉर्ड। केवल वही प्रभु को देख पाएंगे जिनका हृदय स्वच्छ है, बाकी नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कौन पाएंगे? जो निर्मल हृदय है जिनका। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, केवल निर्मल हृदय जिनका है, केवल ऐसे जो है वही मुझ तक पहुंचेंगे, बाकी कोई मुझ तक नहीं आ सकता। ऐसी संपूर्ण पवित्रता वाले ही उसे प्रिय है। तो उस महिला ने लिखा कि मैं कुछ ऐसे संकल्प या छोटे छोटे कृत्य कर रही थी जो पाप वाले थे, और जैसे ही मैंने पढ़ा, संकल्प किया कि स्टॉप एंड डैश अगेंस्ट द रॉक्स, पटक दो उनको पत्थर से और समाप्त कर दो। अभी समय है, अभी नहीं समाप्त करेंगे तो फिर वो वटवृक्ष बन जाएगा। फिर तो कुछ भी करो, हाथी भी बांध दो तो भी नहीं टूटेगा वो वृक्ष, इतना शक्तिशाली हो जाएगा वो संस्कार। और फिर हम कहते हैं ये संस्कार बदलता नहीं, फिर ऐसा होता है, फिर वैसा होता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो दुख होता है।
किसी ने कुछ कह दिया तो सेंसिटिव नेचर है, फिर आंसू आते हैं, घबराते हैं। इतनी बड़ी समस्या आ जाए जीवन में, आज कहा ना वरदान में, हिमालयन डिफिकल्टीज क्या बन जाती है हमारे लिए? क्या बन जाती है? रुई या राई? पहले राई फिर रुई। राई भी नहीं, कड़क भी नहीं, कठोर भी नहीं, परंतु हल्की और नरम। कैसे? दुनिया वाले पूछेंगे कैसे? ऐसे, और हम कहेंगे ऐसे। वो पूछेंगे कैसे और हम कहेंगे ऐसे। कैसे ऐसे? मेरा बाबा। तो अपने आप को इस चक्र से, इस त्रिकोण से बाहर निकालना है। यदि इसमें कहीं हम फंसे हैं, कारण को ढूंढो, क्यों हो रहे हैं। उसके बाद में रिव्यू करो लास्ट मिस्टेक, जो रिसेंट 1 महीने में की हुई मिस्टेक से, पुरानी छोड़ दो, 1 महीने वाली ताजी ताजा, उनका अवलोकन कि ये महीने में ये गलतियां हुई है, क्यों हुई है, कहां पर हुई है, किस टाइम पर हुई है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ गलतियों का स्थान और समय फिक्स है, वहीं होती है वो। टाइम एंड प्लेस निर्धारित है पहले से ही। वो संकल्प बाबा के कमरे में नहीं आया है, वो संकल्प मुरली में बैठे तब नहीं आया है, वो संकल्प कहीं और आया है, किसी और समय आया है, शायद सोते समय आया है, शायद बेड पर आया है, बाकी और किसी स्थान पर नहीं आया, वहीं पर आया है खाली, और वहीं पर आता है हमेशा। पाप का स्थान और पाप का समय बहुत समय फिक्स होता है, उसको बदल दो। यदि वो समय है और वो स्थान है, तो उस समय और उस स्थान को बदल दो, या तो उस समय को चेंज करो, उस समय में कुछ और करो, उस समय में और कुछ किया जा सकता है क्या, इसके विषय में सोचो, विचार। तब कहीं जाकर वो भी नहीं होगा, नहीं तो ये चक्र घूमते रहेगा। अगली बात जो यहां पर बाबा ने कही, वो कही है, एक तो ये बात, कितना भी कोई माफी लेवे, समझते हैं कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई, लेकिन नहीं, कितना भी कोई माफी ले ले, लेकिन जो कोई पाप कर्म, व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है, रजिस्टर स्वच्छ साफ नहीं रहता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी ले ली, इस रीति रस्म को नहीं अपनाना। आपका कर्तव्य है संकल्प वृत्ति स्मृति में कोई पाप का संकल्प ना आए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति और संकल्प में है तो ब्राह्मण बन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते, केवल कहलाने मात्र। संकल्प, स्मृति और तीसरा वृत्ति। फिर से एक ट्रायंगल बनाओ, एक जगह लिखो थॉट, ऊपर टी, संकल्प, स्मृति अर्थात अवेयरनेस ए, और फिर है वृत्ति वी, और बीच में लिखो पी, प्यूरिटी के ये 3 स्तंभ यहां पर बाबा ने बताए हैं। सबसे पहली प्यूरिटी है थॉट की प्यूरिटी, संकल्प की पवित्रता। संकल्प अपवित्र होने लगते हैं, आज कहा ना आत्मा मैली हो जाती है, वहां से चालू होती है सब कुछ। संकल्प मैले होने लगते हैं। क्यों मैले हो रहे? क्योंकि महान और पवित्र संकल्पों का अकाल है, अचानक अकाल पड़ा है। क्यों अकाल पड़ा है? क्योंकि कुछ पढ़ ही नहीं रहे,
मुरली सुन ली, काम पूरा हुआ। जो सुना वो डायरी में है, 2-3 बातें, इधर कुछ नहीं है। उस दिन कहा ना, दिल में नोट करो। अध्ययन सबसे ज्यादा आवश्यक है। हमारी जो दिनचर्या है लिखी हुई डायरी के पीछे होगी, सारे डायरियों के पीछे है ना। मधुबन की दिनचर्या किसकी डायरी के पीछे लिखी है? डायरियों में लिखी रहती है मधुबन की दिनचर्या। है अभी किसी के पास है मधुबन की दिनचर्या? उसमें, उस दिनचर्या में दोपहर का समय है, उसमें एक शब्द आता है स्वाध्याय। है किसी के पास? नहीं है। दिनचर्या डायरियों में लिखी रहती है, प्रिंटेड लास्ट पेपर में या बीच में। उसमें एक, हाँ वही दोपहर में जाओ 2 बजे की, देखो क्या है लिखा है। सेल्फ स्टडी अर्थात स्वाध्याय। स्वाध्याय स्वाध्याय एक होता है क्लास स्टडी, एक होता है होमवर्क। एक होता है क्लास वर्क, एक होता है होमवर्क। एक होता है क्लास स्टडी, एक होता है होम स्टडी, सेल्फ स्टडी। एक होता है टीचर पढ़ाता है, एक दूसरा होता है हम खुद पढ़ते हैं। मुरली सुन लेना पर्याप्त नहीं है, मुरली लिख लेना पर्याप्त नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। और वो और है, खुद बैठो, वाक्य लो, उठाओ एक वाक्य को, पढ़ो ये क्या है। आज कहा ना, प्रवृत्ति वाग वालों के लिए क्या? साकार मुरली सुबह की। इतना याद करो कि एक बाप के सिवा कोई भी याद ना आए, किसी की भी याद ना आए। कितना पावरफुल वाक्य था। इतना याद करो कि एक बाप के सिवा कोई याद ना आए। कभी मुरलियों में बाबा ने कहा है, बाप को इतना प्यार से याद करो कि प्रेम के आंसू आ जाए। भक्ति मार्ग में आते थे, ज्ञान मार्ग में कहां सूख गए पता नहीं। हाँ? तब बहुत आते थे, अब कहां गए? टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है वो। इतना बाप को प्यार से याद करो कि आंसू आ जाए। पढ़ाई के लिए एक मुरली थी अभी 5-6 महीने पहले। इस पढ़ाई को ऐसे पढ़ो, मर मर कर, मर झूर कर, भोजन न खाकर, रात बत्तियां जलाकर इस पढ़ाई को पढ़ो। याद है ये वाक्य आया था कुछ मास पहले। ऐसे पढ़ाई करो, रात रात जाग कर, मर झूर कर, बत्तियां जलाकर इस पढ़ाई को पढ़ना चाहिए। ऐसा वाक्य था मुरली में, वो पढ़ाई के लिए, और आज और दूसरा है प्यार याद के लिए। आज का ना, नॉलेज कैसी है ये, ज्ञान कैसा है? मजे का उस दिन था, आज कौन सा है? हर दिन दूसरा होता है, आज बहुत मीठा है। ये ज्ञान कैसा है? बहुत मीठा है। तो 3 चीजों में पवित्रता लानी है। एक है विचार। विचार के लिए पोषण चाहिए, नए विचार चाहिए। कहां से आएंगे? अव्यक्त मुरलियों से आएंगे। कहां से आएंगे? साकार मुरलियों से कुछ चुनिंदा वाक्य उठाने हैं। रोज की जो मुरली चलती है, पूरा के पूरा मुरली लिखते नहीं बैठना है, कुछ कुछ एक्सट्रीमली पावरफुल उसमें से उठा लेने हैं। उनको याद करना, रिवाइज करना, बार बार पढ़ना, दूसरों को सुनाना। कोई मिले तो कहना उनसे, क्या कहेंगे? ये बाबा ने आज कितनी अच्छी पॉइंट बताई। क्यों कह रहे? क्योंकि जब हम बोलते हैं और इधर संस्कार बनते हैं ज्ञान के, नए संस्कार बनाने हैं ज्ञान के। अभी अज्ञान के संस्कार है, नए क्रिएट न्यू संस्कार ऑफ ज्ञान। बोलने से ज्ञान के संस्कार बनेंगे, सोचने से, चिंतन से, मनन से ज्ञान के संस्कार बनेंगे। तो सबसे पहली प्यूरिटी आनी चाहिए थॉट लेवल पर।
God examines and reads each and every thought of yours. अंग्रेजी में कहते हैं भगवान तुम्हारे एक एक विचार को पढ़ता भी है और जांच पड़ताल भी करता है। किसकी? विचारों की। God examines and reads each and every thought of yours. और वो अगर किताब खोल के बैठ जाए, ये हमारे मन की किताब है और इसमें हमारे वाक्य, हमारे विचार है, तो उसको कितना स्किप करना पड़ेगा। ये इधर थोड़ा काम का दिख रहा है, आगे चलो। यहाँ थोड़ा सा एक हाथ कोई पेज में काम का दिख रहा है, कहीं कहीं तो उसको किताब ही बंद करनी पड़ेगी। ये तो बहुत ही है जबरदस्त। ये ऐसा है, अगर हमारे एक दिन के संकल्पों की किताब उसके पास आ जाए और वो पढ़ना चालू करे तो क्या क्या। जगदीश भाई ने एक जगह लिखा है, एक ब्राह्मण आत्मा जितना दिन भर बोलता है, ठीक है, बोलती है, अगर वो सारा बोल रिकॉर्ड कर लिया जाए, ठीक है, तो और ओम शांति भवन जो है उसमें उसकी जो कैसेट है वो सारी रखी जाए, तो जितना भी होगा उसमें से वो जो ऑडियो का सेक्शन है ना, उतना ही शायद काम का होगा, या शायद पूरा जीवन भर का ले लो। जितना व्यक्ति ने बोला है वो सारा रिकॉर्ड कर दिया जाए, उसकी कैसेट बनाई जाए और पूरा ओम शांति भवन में भर दिया जाए कैसेट, तो शायद जितना कैसेट्स उस ऑडियो बॉक्स, वो जो है ना ऑडियो रूम, उसमें है साउंड रूम, उतना ही शायद काम का होगा, बाकी तो सब व्यर्थ गया। तो गॉड एग्जामिन्स and reads each and every thought of yours. और थॉट की क्वालिटी बढ़ानी है, प्यूरिटी बढ़ानी है थॉट लेवल पर, कि संकल्पों में इम्प्यूरिटी ना आ जाए। इम्प्यूरिटी कहां से आएगी? कुछ देखने से, कुछ पढ़ने से, कुछ सुनने से, कुछ सोचने से, कुछ फैंटेसी करने से, कुछ कल्पना करने से, और छोड़ देना मन को ऐसा ही खुला, और वो कल्पना किए जा रहा है। नेक्स्ट प्यूरिटी है अवेयरनेस, अर्थात स्मृति की पवित्रता। स्मृति को प्योर बनाना है। अच्छा, तब क्या करेंगे जब इम्प्योर स्मृति आ जाए, पास्ट की आने लगे, तो क्या करेंगे? हम हमेशा उदाहरण देते हैं इंक की बोतल का। इंक की बोतल है, खत्म हो गई इंक, अब उसमें इंक लगी हुई है, नीली नीली है, उसको धोना है। क्या करेंगे? नल के नीचे रख देंगे, नल खोल देंगे, पानी उसमें जा रहा है और बाहर पानी निकल रहा है। कौन सा पानी निकल रहा है? इंकी वाटर, वो गंदा पानी बाहर निकल रहा है। पर कब तक निकलेगा? उसको चालू रखो नल को, ऐसा नहीं अरे गंदा निकल रहा है, हटाओ। इतना तो लगा दिया, इतना पानी डाल दिया, फिर भी गंदा कैसे निकल रहा है? हमने तो डाला ही था इसलिए कि ताकि स्वच्छ हो जाए, पर ये तो उल्टा काम हो रहा है। अगर कोई निकाल दे तो वो वैसा ही रहेगा। क्या करना पड़ेगा? लगे रहो, पानी आने दो, आते जाए, शुद्ध पानी डालते जाओ। पुरानी स्मृतियां निकलती जाएगी थोड़ी, और फिर एक समय आएगा कि चित्त शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा। थोड़ी सी अपवित्रता बाहर आ गई, थोड़े से विकारी संकल्प आ गए, पुरुषार्थ को स्टॉप नहीं कर देना। इतना पुरुषार्थ कर लिया, क्या फायदा हुआ? क्लासेस बहुत सुन ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। स्थिति तो वही, जो 5 साल पहले स्थिति थी वो आज है। 5 महीने पहले जो पाप था का संकल्प था, आज भी वही आ रहा है। पानी कम पड़ रहा है। पानी को बंद नहीं करना है, शुद्ध पानी ऊपर से डालते जाओ। स्मृति अविरल धारा बहती रहे स्मृति की। भूल गए फिर याद करो, तुरंत कुछ नहीं होने वाला। मेहनत है, कल कहा था डिफिकल्टी है, क्योंकि बाप को शरीर नहीं है, इसके लिए उसको याद करने में भी डिफिकल्टी है। देहधारियों को शरीर है, उनको याद करने में आसानी है, पर बाप को शरीर नहीं है, इसके लिए याद करने में डिफिकल्टी है। सभी शरीरों से बुद्धि योग निकाल दो, कल कहा था ना, किसी भी शरीर को याद नहीं करो, बड़ा काम है शरीर को भूल जाना। तो स्मृति को पवित्र बनाना है। और तीसरा बताया वृत्ति की चर्चा हम कर चुके थे उस दिन।
5 प्रकार की वृत्तियां। तो संकल्प से ही वृत्ति का जन्म होता है। सारा फोकस जो है थॉट लेवल की प्यूरिटी पर है। अब इसमें भी सूक्ष्म अपवित्रता क्या क्या है उसके ऊपर चिंतन करना है। बाबा ने पवित्रता के लिए कहा है संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न में भी अपवित्रता ना आए। यदि स्वप्न में भी अपवित्रता आ रही है उसको इन्वेस्टिगेट करो, तहकीकात कहां से आई। जरूर दिन में कुछ ना कुछ गया, कहीं से कुछ देख लिया, कुछ कर लिया, वहां से जन्म ली। तो संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, संकल्प की, वृत्ति की और स्मृति की पवित्रता। और जो ऊपर जो ट्रायंगल बताया, पाप, पश्चाताप और पार्डन, इसको आदत नहीं बना देनी है। प्रायश्चित, पश्चाताप करना है वो ऐसा हो, गहरा हो, तुरंत आवेश में ना हो कि अरे इतनी बड़ी गलती कर ली, चलो फटाफट लेटर लिख दिया बाबा को, काम पूरा हुआ। नहीं, क्यों हुआ, कारण क्या था, गहराई में जाना, उसके थोड़ा सा टाइम लगाना, तुरंत नहीं करना, धीरे 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 अंडरस्टैंड फर्स्ट, नहीं तो दमन होगा वहां पर कभी। टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक वासना को एक एक दिन नष्ट करना। अंग्रेजी में कहते हैं टू स्ले ईच पैशन ईच डे। फटाफट नहीं, धीरे 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 धीरे, क्योंकि तुरंत कर दोगे बहुत अच्छी बात है, परंतु वो मरते नहीं है, क्योंकि लंबा समय से रहे हैं। तुरंत नहीं जाते, धीरे धीरे जाएंगे और नए संस्कार धारण करने हैं। ठीक है, ओम शांति। संडे की जो मुरली है वो कल से सब पढ़ना चालू करेंगे। संडे की जो आने वाले संडे की जो मुरली है, कल से थोड़ा सब पढ़ना चालू करेंगे, एक नजर क्या क्या है, ताकि संडे जब सुनेंगे तब वो रिवीजन होगी। उसमें बहुत सारी गहराई की बातें हैं जो यहां हम मंडे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओम शांति। कल के लिए होमवर्क, आज की मुरली में आया मेरा बाबा वरदान में। ठीक है, जब मेरा बाबा शब्द कहा जाता है, ऐसी कौन कौन सी बातें उससे जुड़ी हुई है जो मन में आती है, ऐसी 21 पॉइंट्स लिखनी है। कुछ पॉइंट्स हम कहते हैं माय अपनापन। पहली बात आती है अपनापन। मेरा बाबा, जैसे ही कहा, इस मेरा बाबा में अपनापन जुड़ा है। दूसरा एक आता है प्रेम, प्यार जुड़ा हुआ है। तीसरा आता है संबंध जुड़ जाता है ये शब्द कहने से। जैसे ही मेरा बाबा कहते हैं उसकी छत्र छाया का अनुभव होने लगता है। जैसे ही मेरा बाबा एक शब्द कहते हैं तो मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है तो मैं भी आई एम हिज, मैं भी उसका हूं, यह शब्द आ जाता है। मेरा बाबा जैसे ही कहा उसकी छत्र छाया, उसकी सुरक्षा मन में आती है। तो ये हमने कुछ बातें बताई। इस एक मेरा बाबा जो शब्द है, मेरा हम किसको कहते हैं? जैसे मेरा बेटा कहते ही क्या क्या आ जाता है दोनों के बीच? मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरी पत्नी, ये सारे शब्द कहते ही क्या आ जाता है? उसी तरह मेरा बाबा जो है शब्द है, इसको कहने से 21 बातें लिखनी है सबको। कितनी? 21, कि क्या क्या बुद्धि में आ जाता है। और कल सुबह अमृत वेले सारा योग केवल इसी एक शब्द पर करना है, मेरा बाबा। सूक्ष्म वतन में जाना और ये शब्द बोलना। अब बोलते बोलते ही क्या क्या अनुभव हो रहा है, प्यार का, अतीन्द्रिय सुख का, या जो भी अलग अलग पॉइंट्स हो, सारी मिक्स पॉइंट ना हो। जैसे यहाँ एक संबंध बताया, एक प्रेम बताया। मेरा बाबा कहते ही बाबा का जो भी है वो सब मेरा है, वो भी उसमें आ जाता है। उसकी संसार की सारी आत्माएं हैं, वो सभी संसार की आत्माओं को अपना समझता है, वसुधैव कुटुंबकम। वैसे वो भाव भी इसमें जन्म लेता है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये संसार की जो भी आत्माएं सब मेरी है, मेरे अपने हैं, ये भी भाव इसमें है। तो एक ही शब्द में, इसमें बाबा ने आज क्या कहा वरदान में, कि ये अगर है तो तुमको टचिंग होगी। कैसे, क्या करना है? हिमालय जैसी परिस्थितियां, विच परिस्थितियां, हिमालयन सिचुएशंस लाइफ में,
एक ये काम करना है और दूसरा और एक चीज करना है। हिमालय जैसी परिस्थितियां कौन कौन सी है? ये भी एक अच्छा टॉपिक है कि मेरे जीवन में अब तक आई हुई मैं किन परिस्थितियों को कह सकता हूं ये हिमालय जैसी परिस्थिति थी, या भविष्य में कौन सी परिस्थिति ऐसी है जो हिमालय जैसी हो सकती है। हिमालय जैसी परिस्थिति, अमित भाई एक उदाहरण। हाँ, नहीं, हिमालय जैसी परिस्थिति डिफिकल्ट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ इस तरह की एकदम इमरजेंसी सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशंस, टफ सिचुएशंस जो जीवन की आ जाए, कि जो एकदम कोई धोखा दे दे, जिस पर एकदम ही विश्वास किया और एकदम ही अचानक धोखा दे दिया, धक्का ऐसा मिल गया, ये हिमालयन सिचुएशन है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाए आज अभी, व्हाट विल बी माय रिस्पॉन्स? आज जॉब है, वो जॉब चला गया। आज घर है, आग लग गई, पूरे खत्म हो गया घर, कुछ रहा ही नहीं, कहां जाए? नेचुरल कैलेमिटीज। तो वो जो हिमालयन सिचुएशन, ऐसी 7 हिमालयन सिचुएशंस लिखनी है। हिमालय जैसी पहाड़, बाबा ने कहा अब की तुम्हारी जो परिस्थितियां है कुछ भी नहीं है, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। क्या होने वाला है? दुख के पहाड़ गिरने वाले, और फिर सुख के पहाड़ खड़े होने वाले हैं उधर। ये भी होगा तो ये भी होगा, परंतु दुख के पहाड़ गिरेंगे। तो सभी परिस्थितियों में एक तो ये लिखना है मेरा बाबा का, और उस पर कल सुबह का योग भी करना है, और दूसरा कल फिर सारे दिन भर पहाड़ जैसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करूं, इस पर चिंतन करना है। ओम शांति।